एकविंशः पाठः सुक्त्यः। साधकानाम् अनुभवात् निश्शतावाणी उक्ति सुक्ति वा जायते। साधकों के अनुभव से निकली हुई जो वाणी होती है यानी जो उक्ति होती है वही सुक्ति कही जाती है। अत्र युक्ते अपेक्षणा जीवना अनुभवस्य महत्वं वर्ते। और यहाँ युक्ति की अपेक्षा जीवन के अनुभव का अधिक महत्व है। सुक्ति श्रवणांतरम एव वक्तुः श्रोतुं च सुक्ति तत्वं समान रूपेण अनुभूयते। और सुक्ति के सुनने के बाद ही कहने वाला और सुनने वाला सुक्ति के तत्व को समान रूप से अनुभव करता है। सुक्ति जीवन सारम संक्षेपण उपस्थाप्यति। और सुक्ति जो है वह जीवन के सार को संक्षेप रूप में प्रस्तुत करती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान जो है वह सभी जगह उनको पूजा जाता है। तो इसका भावार्थ यह हुआ कि कोई जो मूर्ख व्यक्ति है तो उसका सम्मान अपने घर तक ही होता है, और कोई जो धनी व्यक्ति है तो उसकी सीमा अपने गांव तक ही होती है, अर्थात उसका सम्मान अपने गांव तक ही होता है। और कोई जो राजा होता है उसका सम्मान अपने देश में ही होता है। परंतु यदि कोई विद्वान है तो उसका सम्मान अपने घर, गांव एवं देश में ही नहीं होता बल्कि सारे संसार में होता है। अगली सूक्ति है महताम एक रूपता। महताम यानी होता है महान। तो जो महान वे व्यक्ति होते हैं वह हमेशा एक समान होते हैं। इसका भावार्थ है कि महान व्यक्ति चाहे सुख हो या दुख हो एक समान ही रहते हैं, क्योंकि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, इसलिए वे अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करते। महान लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। उनकी कथनी और करनी में एक समानता रहती है। जैसे सूर्य उगते समय भी लाल रहता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है, वैसे ही जो महान लोग होते हैं वह सर्वदा एक समान रहते हैं। अगली सूक्ति है सीलम सर्वत्र वे धनम। चरित्र यानी कि स्वभाव सभी जगह का धन होता है। इसका भावार्थ हुआ कि विदेश जाने पर विद्या ही धन होती है और विपत्ति आने पर बुद्धि ही धन होती है। मृत्यु के पश्चात परलोक जाने पर जो धर्म है वह धन होता है, परंतु चरित्र जो है वह सभी जगह धन है। इसलिए चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन का क्या है, आता है और चला जाता है। व्यक्ति धन से क्षीण है तो वह क्षीण नहीं कहलाता, परंतु चरित्र से गिरने पर उसका जो सब तरह से पतन हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अगली सूक्ति है नास्ति ज्ञानम परम सुखम। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। संसार में सब वस्तुएं नश्वर हैं, वे एक समय आने पर स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। केवल ईश्वर ही सत्य सनातन है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है तो भौतिक सुखों से उसकी अनासक्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आज्ञा गुरु नाम है विचारिए। गुरु की आज्ञा को सोचना नहीं चाहिए। इसका भावार्थ हुआ कि गुरु सर्वदा शिष्य का कल्याण ही देखते हैं। गुरु कुम्हार के समान एवं घड़े के समान होता है। गुरु ही शिष्य के भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए गुरु जो भी आज्ञा दे, चाहे वह उस समय अच्छी हो या बुरी हो, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही निकलता है। अतः गुरु की आज्ञा पर भले बुरे का विचार नहीं करना चाहिए। अगली सूक्ति है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन। जो हितकारी वचन होते हैं और मनोहारी वचन वह बहुत ही दुर्लभ होते हैं, यानी बहुत ही कठिनता से प्राप्त होते हैं। हितकारी यानी होता है कल्याणकारी और मनोहारी यानी होता है मन को अच्छे लगने वाले। तो जो हितकारी और मनोहारी वचन होते हैं वह संसार में बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और असत्य मीठा होता है। जो अच्छे भी लगे और कल्याणकारी भी हो ऐसा दुर्लभ है। अतः मनुष्य को हितकारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वह अप्रिय ही क्यों ना हो। अगली सूक्ति है क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नो उपकरणे। जो महान लोगों के कार्य है वह साहस से पूर्ण होते हैं, साधन से नहीं। इसका भावार्थ हुआ कि महान लोगों की किसी भी कार्य की सिद्धि साहस से होती है, साधनों से नहीं होती है। साधन तो सहायक होते हैं। कार्य पूर्ण करने के लिए साहस परम आवश्यक है। जैसे श्री राम ने अल्प साधन होते हुए भी साहस से लंका पर विजय प्राप्त की। अगली सूक्ति है गुण पूजा स्थानम गुणेशु न च लिंग न च वय। गुण पूजा के योग्य होते हैं और गुणियों के लिंग और उनकी अवस्था की अपेक्षा नहीं होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुणों का सर्वदा आदर होता है। वह गुणी के किसी भी मतलब पुरुष हो या स्त्री हो या किसी भी आयु का होने पर भी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात गुणी व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो
अथवा किसी भी आयु को हो, उसका सर्वदा सम्मान होता है। अगली सूक्ति है, न रत्नम अन्विष्यन्ति मृगते ही तत्। रत्न किसी को खोजने नहीं जाता, अपितु लोग स्वयं उसको खोजते हैं। मनुष्य में यदि गुण हो तो उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। गुणों के पारखी जो होते हैं लोग, वो स्वयं ही पहचान लिए जाते हैं। रत्न कभी अपने ग्राहक को खोजने के लिए नहीं जाता, बल्कि ग्राहक ही उसे खोजता हुआ आ जाता है। उदाहरण के लिए कुआं प्यासे को नहीं खोजता, बल्कि प्यासा ही कुएं को खोजता है। अगली सूक्ति है, विक्रमा अर्जित सप्तवस्य स्वमेव मृगेंद्र। पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति से स्वयं ही वह स्वामित्व हो जाता है, मतलब स्वयं मालिक बन जाता है। मनुष्य में पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति से स्वयं ही वह शासन करने की क्षमता आ जाती है। उदाहरण के लिए जंगल में सिंह का सभी जानवर मिलकर राजाभिषेक नहीं करते, बल्कि सिंह अपने पराक्रम की शक्ति से ही वह जंगल का राजा कहलाता है।